हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टिन्यूस सीरीज। काफ़ी सारे वन डे एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग में आते हैं खासकर। इसके अलावा CGL, CHSL और दूसरे वन डे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पाए गए हैं और CSAT 2019 में भी इस पे आधारित प्रश्न आया है। तो चलिए इसके बेसिक्स लर्न करते हैं। सबसे पहली टाइप जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है साइक्लिक सीरीज। अब साइकिल चक्रीय मतलब वैसी सीरीज जो साइकिल में बार बार रिपीट हो। जैसे हमने 3 अक्षर लिए A, B और C। अब इसमें अगर हम A को लास्ट में ले जाएं तो ये बन जाता है BCA, और अगर B को लास्ट में ले जाएं तो बन जाता है CAB। तो देखें A, B, C, A के बाद B के बाद C, फिर C के बाद A। तो ABC, BCA, CAB, ये इस तरह से यहां पे एक साइकिल बन रही है। और इस तरह के क्वेश्चंस आए भी हैं काफी बार जो साइक्लिक सीरीज पे आधारित होते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, अब इसका आंसर निकालना है। A-CBC CA ब्लैंक AB ब्लैंक BCA ब्लैंक AB। तो ऐसा करने पर सबसे बढ़िया तरीका यह रहता है कि आप पहले तो नंबर ऑफ लेटर्स गिन लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 लेटर्स की ये सीरीज है। अब इसमें ब्लैंक स्पेसेस पे कौन से लेटर्स आएंगे, वो ग्रुप क्या बनेगा, वो आपको चॉइसेस में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यह रहेगा कि इन 18 लेटर्स के आप ग्रुप्स बना दें, या तो 3 ग्रुप्स बनाएं 6 लेटर्स के। क्योंकि 6 इंटू 3 18 होता है। या फिर 3 लेटर्स के आप 6 ग्रुप्स बनाएं, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2 लें या 2 इंटू 9 लें, ये भी निकल के आते हैं। तो इस तरह से फैक्टराइज करना होता है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं कि ये तो नंबर ऑफ लेटर्स जो हमें पता है, इनकी गिनती करने के बाद में इन्हें ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करना है एक टेबल के माध्यम से जरा ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें 18 लेटर्स थे। तो 18 लेटर्स को हम 9 लेटर्स के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या 2 लेटर्स के 9 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही 6 लेटर्स के 3 ग्रुप्स या 3 लेटर्स के 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ लेटर्स 16 होते हैं, तब हम क्या करते हैं। 16 लेटर्स को 4 इंटू 4 16 होता है, तो 4 लेटर्स के 4 ग्रुप्स बना सकते थे, या 3 लेटर्स के आप 5+1 ग्रुप बना सकते थे। किस तरह से, 3 इंटू 5 इज 15 +1 एक एक्स्ट्रा, वो लास्ट में रह जाता है। या फिर 5 लेटर के आप 3 ग्रुप बनाते, 5 3 15, और एक लेटर बाद में या शुरुआत में रह जाता। इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। 14 सीधा सीधा फैक्टराइज कीजिए, 7 लेटर्स के 2 ग्रुप्स या 2 लेटर्स के 7 ग्रुप्स। 12 3 लेटर्स के 4 ग्रुप्स, 4 लेटर्स के 3 ग्रुप्स, या फिर 2 लेटर्स के 6 लेटर्स के 2 ग्रुप्स। 10 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 या 3 इंटू 3+1, 3 लेटर्स के 3 ग्रुप्स, 3 इंटू 3 9 +1 एक्स्ट्रा, चाहे पहले लगे या बाद में लगे। 15 सीधा हिसाब, 3 इंटू 5 3 लेटर्स के 5 ग्रुप्स, 5 लेटर्स के 3 ग्रुप्स, या फिर 4 लेटर्स के 4 ग्रुप्स, 4 इंटू 4 16, जिसमें से एक लेटर कम हो जाए शुरुआत में या एंड में। 9 का सीधा हिसाब है 3 इंटू 3। 13 3 लेटर्स के 4 ग्रुप्स, 3 इंटू 4 12 +1, क्योंकि 13 के फैक्टर्स 13 और 1 के अलावा और कोई होते ही नहीं है। 13 इज अ प्राइम नंबर। या 4 लेटर्स के 3 ग्रुप्स, 4 3 12 और एक 1 एक्स्ट्रा, सो 12 +1 इज 13। इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। 17 भी प्राइम नंबर है। पास वाला एक नंबर ले लीजिए 16, तो 4 इंटू 4 16 +1, 16 + 1 17।
वो लास्ट में आ जाएगा, या हो सकता है कि पहला लेटर छोड़ दीजिए और बाकी जो 16 बचे हैं उन्हें 4 into 4 में डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप डिवीजन करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा चांसेस हैं कि आप जल्दी से जल्दी प्रश्न का उत्तर बना लेंगे। अभी एक टाइप हमने कवर करी थी, वो थी साइक्लिक सीरीज। सेकेंड टाइप में आपके सामने रख रहा हूं रिपीटिंग सीरीज। जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, अगर लेटर्स या उनके ग्रुप्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो वो रिपीटिंग सीरीज कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, ABC ABC ABC, ये 9 लेटर्स हैं 3 into 3 के फॉर्मेट में, 3 लेटर्स into 3 ग्रुप्स। और देखें ABC 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 A, ये जो लास्ट का A बचा है ये अगले ग्रुप का पहला लेटर है। ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है, रुक नहीं रही, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस सीरीज कहा जाता है। तो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर यहां पर आप देख रहे हैं कि 10 लेटर्स हैं, इन्हें हम 3 लेटर्स के 3 ग्रुप्स, 3 into 3 9, ये देखिए 3 3 3, और ये एक एक्स्ट्रा बचा है जो लेटर, चाहे शुरू में ले चाहे बाद में ले। अब इस सीरीज को एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट लेटर छोड़ दीजिए, BCA BCA BCA। अब ये 3 लेटर्स के 3 ग्रुप्स आ गए और पहला लेटर आपने यहां पर छोड़ दिया, कौन सा? A। तो इस तरह की भी सीरीज आपके सामने आ सकती है। सो 1, फर्स्ट वन जो आपने छोड़ा, प्लस 3 into 3 यानी 9। अगली टाइप देखिए, पैटर्न सीरीज। हो सकता है कि जो लेटर्स आपको दिए गए हैं ये किसी और पैटर्न में भी आ रहे हों। देखिए आपके सामने एक सीरीज है, ABCD BADC BDAC एंड DBCA। ये SSC CGL का एक क्वेश्चन है। अभी यहां पर मैंने आपको पूरी सीरीज दे दी, अभी हम पूरी सीरीज की बात कर रहे हैं, बीच में ब्लैंक्स तो मैंने आपको दिए ही नहीं। तो इस सीरीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर्स हैं, और 16 लेटर्स को 4 into 4 फॉर्मेट में लिखें, 4 लेटर्स into 4 ग्रुप्स, तो 16 मिलता है। तो चलिए 4 के बाद में जरा लाइन लगा रहा हूं मैं, ताकि इनको ग्रुप्स में हम डिफाइन कर सकें और ढंग से देख सकें। तो ABCD, उसके बाद BADC, फिर BDAC, फिर DBCA। ये तो कोई बात बन के नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक पैटर्न लग रहा है। ध्यान से देखें, सबसे पहले ग्रुप में है ये 4 लेटर्स इस सीक्वेंस में ABCD। उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप आ रहा है उसमें फर्स्ट 2 लेटर्स की प्लेसेस इंटरचेंज हो रही हैं, लास्ट 2 लेटर्स की प्लेसेस भी इंटरचेंज हो रही हैं। इसके बाद में जो थर्ड ग्रुप आ रहा है उसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर तो ऐसे ही लिख दिए गए हैं, अपने ही स्थान पर हैं, दे आर एट देयर ओन प्लेस, बट सेकेंड एंड थर्ड लेटर आर इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस। सेकेंड और थर्ड लेटर अपने अपने स्थान बदल रहे हैं। उसके बाद फिर आप थर्ड ग्रुप से फोर्थ ग्रुप में जाएं तो आप पाएंगे कि फर्स्ट 2 लेटर्स और लास्ट 2 लेटर्स ये अपने अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करते हैं। तो ये अगर मैं यहाँ से कुछ लेटर्स काट दूं और ये आपको हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है ऐसे, तो इसकी जजमेंट लेनी थोड़ी मुश्किल होती है। ये एक मुश्किल टाइप है, लेकिन SSC CGL में आई हुई है। तो अगर ये 4 ग्रुप्स बने और आपको कुछ पैटर्न ना मालूम पड़ पाए, तो इसे आप एक के नीचे एक ग्रुप्स को लिख लें और फिर जांचें, एक बार टेस्ट करें कि इनमें क्या पैटर्न निकल कर आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड एंड थर्ड टू फोर्थ। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, जैसे ये सीरीज है आपके सामने, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं ये गिनने की आवश्यकता नहीं है। नंबर ऑफ लेटर्स की जो पोजीशन है उतनी ही पोजीशन के हिसाब से उस लेटर को लिखा गया है। आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में ए की पोजीशन क्या है? 1, तो ये एक ही बार लिखा गया है। बी सेकेंड लेटर है, ये 2 बार लिखा गया है। सी थर्ड लेटर है, ये 3 बार लिखा गया है। और डी फोर्थ लेटर है, ये 4 बार लिखा गया है। तो अगर लाइंस लगानी हो, इनको ग्रुप में डिवाइड करना हो, तो एज पर द नंबर ऑफ देयर प्लेस वैल्यू नंबर ऑफ लेटर्स उतने आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं जो आते हैं। अब ये देखिए, अब ये
ए एक बार लिखा गया है, बी को 2 बार लिखा गया है, सी को भी 2 बार लिखा गया है, फिर डी को 3 बार, फिर ई को भी 3 बार, फिर एफ को 4 बार लिखा गया है। क्या आप अगले लेटर्स बता सकते हैं? जी को भी 4 बार लिखा जाएगा। देखिए, ए को 1 बार, फिर बी को 2 बार, सी को 2 बार, फिर डी को 3 बार, ई को 3 बार, एफ को 4 बार, जी को 4 बार, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर उसके बाद एच को 5 बार। सो ये सारी वेरिएशंस हैं विच आर देयर। और भी वेरिएशंस हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि ABCD पे ही आधारित प्रश्न आए, नॉट नेसेसरी। द अदर लेटर्स कैन ऑल्सो बी ब्रॉट टू यूज, लाइक JKL, आप यहां देख सकते हैं, देन KLMN, देन LMNOP, देन MNOPQR। देखिए, ये 3 लेटर्स हैं। फर्स्ट लेटर हटा दें तो KL, और 2 लेटर्स बढ़ जाते हैं, तब ये बन गए 4 लेटर्स। फर्स्ट लेटर हटा दें तो LM और N, उसके बाद में 2 लेटर्स बढ़ जाते हैं, 5 लेटर्स हो गए। अब फर्स्ट लेटर हटा दें तो बाकी बचे MNOP में 3 लेटर्स ऐड होते हैं, PQR, और ये बन जाते हैं 6 लेटर्स। देखिए, यहां पर K और L एज इट इज थे, आगे जाके 2 लेटर्स ऐड हुए, M और N, फिर LMN एज इट इज थे, फिर आगे जाके 2 लेटर्स ऐड हुए, OP, फिर MNOP एज इट इज है, और आगे जाके QR, ये 2 लेटर्स ऐड हुए। तो हर बार फर्स्ट लेटर हटाने के बाद में जो भी लेटर्स बचते हैं, उनके आगे के कंटिन्यूटी में जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स आते हैं, उनमें 2-2 लेटर्स जोड़ दिए जाते हैं। तो ये भी एक टाइप है जिसपे कि क्वेश्चन आए हैं। जो अभी तक मैंने आपको बताया, उसके अलावा कोई और भी टाइप हो तो उसे मैं मिसलेनियस सीरीज में डाल रहा हूं। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही इसकी बात की थी हमने, ABCD, BADC, BDAC एंड DBCA। तो AB इंटरचेंज कीजिए, BA, CD इंटरचेंज कीजिए तो DC, फिर B और C को स्थायी रखिए, D और A को इंटरचेंज कीजिए। उसके बाद फिर B और D की प्लेसेस चेंज हुई और लास्ट में C और A की प्लेसेस चेंज हुई। इसके बारे में हमने बात की थी। अब देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो अब ये 18 लेटर्स हैं, इन्हें 3-3 लेटर्स के 6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 3-3 लेटर्स के ग्रुप्स में आप डिवाइड करें। अब देखिए, आंसर है कहां? आंसर तो चॉइसेस में ही है, तो एक एक करके चॉइसेस डालें। अगर फर्स्ट चॉइस फिट होती है, कोई लॉजिकल पैटर्न बन के निकल के आता है, तो फर्स्ट चॉइस आंसर है। नहीं तो फर्स्ट चॉइस में जो लेटर्स आपने यहां लिखे हैं, पेंसिल से लिखिए, उन्हें मिटा दीजिए, फिर सेकंड चॉइस में दिए गए लेटर्स लिखें। जैसे फर्स्ट चॉइस में आपको दिया गया है ए में BABCC, भर दीजिए BABCC। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, ABC, BCA, CAB, फिर ABC, BCA, CAB। याद है आपको ये साइक्लिक सीरीज, A के बाद B के बाद C के बाद A, ABC, BCA, CAB। सबसे पहले हमने साइक्लिक सीरीज की बात की थी, तो ये क्वेश्चन साइक्लिक सीरीज पे आधारित है, बेस्ड है। चॉइस A करेक्ट आंसर है, जो कि फिट बैठती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो या तो 3 into 4 का अरेंजमेंट बनाएं या 4 into 3 का अरेंजमेंट बनाएं। तो पहले 3 into 4 ट्राई करते हैं। अब इसमें जरा चॉइस भरिए, A चॉइस भरिए, B D A B A। कोई सेंस बनी? BBD DAA, BBD DAA, बिल्कुल। ये BBD DAA, BBD DAA, ये रिपीट हो रहा है। तो ये 2 ग्रुप्स हैं जो ऑल्टरनेटली रिपीट हो रहे हैं, तो ये टाइप बनी रिपीटिंग सीरीज। चॉइस A बिल्कुल फिट बैठ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चलिए पहले तो ये गिनते हैं कि ये कितने लेटर्स हैं टोटल, फिर 12 हैं। देयर आर 3 into 4 या 4 into 3 इस पैटर्न में हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 into 4 ट्राई करते हैं और पहली चॉइस में दिए गए लेटर्स को इसमें फिल इन करते हैं। तो टी एस एस टी, रिपीटिंग सीरीज टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। तो ये रिपीटिंग सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, चॉइस ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चॉइसेस को भी देख लेना चाहिए। अगर आप देखें चॉइसेस को तो हर चॉइस में 4th लेटर जी दिखाई पड़ रहा है। तो अगर जी दिखाई पड़ रहा है तो पक्की बात है कि ये लास्ट लेटर तो जी ही होगा। अब इसके अलावा फिर देखें कि ये कितने लेटर्स हैं, काउंट करेंगे तो 12 लेटर्स आएंगे। और थोड़ा सा ध्यान दें, 3 into 4 और 4 into 3 है। यहाँ पर 4 लेटर्स का ग्रुप बनाना बढ़िया रहेगा क्योंकि हर 4th प्लेस में जी आ रहा है हर एक ग्रुप में। जैसे 1 2 3 4th लेटर जी, 1 2 3 4th लेटर जी और 1 2 3 4th लेटर जी। तो पहली चॉइस में दिए गए लेटर्स जरा भर के देखते हैं। ये आ गए डी बी ए और फिर जी। तो ए सी डी जी, ए बी ई जी, ए सी ई जी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी। तो इसका मतलब फर्स्ट चॉइस जो है उसमें दिए गए लेटर्स यहाँ पर भरने से हमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिल रही। तो चलिए जरा सेकंड चॉइस पे चलते हैं, ई सी ए। अब जरा ध्यान से देखें, ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी। यहाँ पर फिर ये एक रिपीटिंग सीरीज है जहाँ पर ए सी ई जी ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 3 into 6 डिवाइड कीजिए इसको। पहले 3 लेटर्स के 6 ग्रुप्स बनाइए। पहली चॉइस ले लें, ए सी सी, सी सी ए सी सी बी, सी सी ए सी सी बी, सी सी ए सी सी बी। तो 2 ग्रुप्स हैं सी सी ए और सी सी बी, ये ऑल्टरनेटली रिपीट हो रहे हैं। तो ये टाइप क्वेश्चन की रिपीटिंग सीरीज पे बेस्ड है। चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 into 4 के ग्रुप्स बनेंगे, 4 लेटर्स into 4 ग्रुप्स। पहली चॉइस डाल दीजिए आई एच जे आई। पहली चॉइस में दिए गए लेटर्स हमने फिल कर दिए हैं। अब ध्यान से देखें, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच। तो एच आई जे एच की रिपीटिंग सीरीज है जो आपके सामने यहां पर आई है और चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट कीजिए नंबर ऑफ प्लेसेस। कितने लेटर्स हैं आपके सामने, देखें जरा। ये है 16 लेटर्स। तो 4 लेटर्स के 4 ग्रुप्स बनेंगे, 4 into 4 ये पैटर्न में। पहली चॉइस में दिए गए लेटर्स जरा फिल इन कर लेते हैं, ए बी एन, ए बी बी। पढ़ें जरा ऐसे, ए बी बी, ए एन, बी 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 बी, ए बी बी एन। कुछ बात नहीं बनी, कोई ऐसा पैटर्न निकल कर नहीं आया जो या तो रिपीटिंग हो या साइक्लिक हो या कुछ और यहाँ पे बात बन रही हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है इसमें। फटाक से आप ज़रा सेकेंड चॉइस भर लें, बी एन बी बी ए एन, बी एन बी बी ए एन। अब पढ़ें, ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन। चॉइस बी, ए बी बी एन की रिपीटिंग सीरीज यहां पर बन रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपीटिंग सीरीज पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, फिर साइक्लिक सीरीज है और कोई और पैटर्न पे आधारित सीरीज भी है। अच्छा, एक और काम कर सकते थे, अगर आप देखें 4 लेटर्स लास्ट में, ए बी बी एन, तो ये तो एक ग्रुप है जिसमें चारों लेटर्स आपको दे रखे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है आप खुद ही ट्राई करते हैं ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन, और फिर
जो भी लेटर्स आ रहे हैं उनको आप चॉइसेस में ढूंढ भी सकते थे। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार हमें ऐसा कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा मेथड अपनाया जाए। दो मेथड रखने से अच्छा एक ही मेथड रखिए, एक एक करके चॉइसेस को डालिए। चॉइस ए फिट बैठी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बी डालिए, बी में लिखे गए लेटर्स फिल इन कीजिए, बात बनी ठीक, नहीं तो सी में दिए गए लेटर्स फिल इन कीजिए, बात बनी ठीक, नहीं तो पक्की बात डी तो आंसर है ही। अब देखिए CSAT 2019 में इस बार ये क्वेश्चन आया है, फॉलो करना चाहते थे तो कभी भी किसी भी चैप्टर में से किसी भी टॉपिक पर कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ ना छोड़ें और मार्क्स स्कोर करने के लिए हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करें। चलिए जी, नंबर ऑफ लेटर्स गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर्स। तो एक काम करते हैं, जरा 3 into 5 ये स्ट्रक्चर लेकर देखते हैं। ये तो कोई बात नहीं बनी, कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। तो एक बार ये चॉइस हटाने से पहले एक काम करते हैं, 5 का ग्रुप बना के देखते हैं। 5 into 3 करके देखिए, मेरे ख्याल से यहां पर हमें कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखकर आप पहचान जाएंगे, अगर चॉइस बी एक बार डाल के देखें, C B B B, ध्यान से पढ़ें, CC ACC AA BAA BB CBB। तो ये भी एक तरह से साइक्लिक सीरीज पे ही आधारित है। देखिए ABC BCA CAB, तो पहले तो C और A पे बना, CC ACC, उसके बाद में A और B पे बना, AA BAA, और उसके बाद में B और C पे बना, BB CBB। तो इस तरह से चॉइस बी जो है वो हमारा सही उत्तर आ जाता है। तो चलिए, ये तो कुछ क्वेश्चंस थे कंटिन्यूस सीरीज पे, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बैंकिंग में भी आते हैं काफ़ी एग्जाम्स में, रेलवेज में आए हैं, SSC के एग्जाम्स में भी आए हैं। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, किसी में से किसी भी टॉपिक पे आधारित कितने भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इसे रिवाइज करें, इन पे और क्वेश्चंस बनाएं। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली क्लास में एक और चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तब तक मेरी शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच।